Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 8th, Soil Resources. In this chapter, we discuss different type of soil in our country, India. And I think so last video we already discussed what is the soil, importance of soil, and formation of soil. After that, alluvial soil. Okay, basically five type of soil are found in our country: alluvial soil, black soil, after that red soil, laterite soil, and mountain soil, or one more, desert soil. Okay, so we already discussed that all the point last video, and alluvial soil we discussed in detail. Okay, so we start with the second point, that is a black soil. Okay, today we discuss in this video only black soil. Okay, so again, what is the soil? Soil is loose material that lie on top of the land. It is a mixture of many different things, including rocks, mineral, water, air, like this. Okay, means it is upper topmost part, and topmost part of our earth surface. Here so many लूज मटेरियल, और इसी लूज मटेरियल्स को बोला जाता है सॉइल. ओके, और इट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स, इसमें मिनरल्स है, वाटर है, एयर है, ह्यूमस है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. ओके, सो वी स्टार्ट हियर ब्लैक सॉइल. सो ब्लैक सॉइल की जो नेम है, डिफरेंट नेम से इसको जाना जाता है. लाइक एलुवियल सॉइल वी ऑलरेडी डिस्कस की, एलुवियल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एक्सितु सॉइल, ऑल आर सेम थिंग्स. ओके, किसी भी नेम से क्वेश्चन पुट हो सकता है. सेम हियर, ब्लैक सॉइल, सेकंड रिगुर सॉइल, कॉटन सॉइल, और सेल्फ फ्लोइंग सॉइल. मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है सारे आंसर. ठीक है, सो किसी भी नेम से आपसे पूछा सकता है कि बट इज अ ब्लैक सॉइल, बट इज अ कॉटन सॉइल, बट इज अ रिगुर सॉइल, विच सॉइल इज नोन एज सेल्फ फ्लोइंग. ओके, तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. सो द ब्लैक सॉइल आर आल्सो कॉल्ड रिगुर. रिगुर होता है जो ब्लैक कलर की चीज होती है. ओके, एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, बिकॉज कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन. मीन्स ब्लैक सॉइल में सबसे जो मोस्ट से क्रॉप्स ग्रोन होती है वो आपकी है कॉटन क्रॉप्स. ओके, तो ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ cotton. That's why it's also known as cotton soil. Or it is in black in color, that's why called regur soil also. Okay, so the black soil are also called regur and black cotton soil because cotton is the most important crop grown on these soils. Okay, after the alluvial soil, black soil occupy the largest area in the country. Means in the upper part of a country, दिस इज एलुवियल सॉइल और दिस इज ब्लैक सॉइल. ओके, तो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एरिया कवर है वो आपका एलुवियल सॉइल है. नियर अबाउट 45.6% एरिया कवर विद एलुवियल सॉइल इन आवर कंट्री. ओके, अभी इफ वी टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल, तो नियर अबाउट 16% एरिया कवर बाय द ब्लैक सॉइल. ओके, इट इज सेकंड नंबर ऑक्युपाई एरिया के अकॉर्डिंग, सेकंड नंबर ऑफ ब्लैक सॉइल. ओके, सो it covers about 16% of total geographical area of the country. कंट्री का जो 16% एरिया है, इट कवर बाय द ब्लैक सॉइल. ओके, और 45.6% कवर बाय द एलुवियल सॉइल. ओके, सो नाउ फॉर्मेशन. आई एम सेइंग अगेन स्टूडेंट, लाइक दिस आपने भी अपने कॉपी पर जो चैप्टर में बोलूंगा उनके सेम नोट्स तैयार करने चाहिए. ओके, बिकॉज चैप्टर 7th, 8th, 9th और 10th, दिस 4 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज इन 4 चैप्टर्स आपको 10 मार्क्स का एग्जाम में आना है. ओके, और मैं जो पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बट इज सॉइल, ब्लैक सॉइल, डिफरेंट नेम, हाउ मेनी एरिया ऑक्युपाई, हाउ योर ब्लैक सॉइल फॉर्म. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं बच्चे. लास्ट जो आपकी वीडियो होगी वो बेस्ड ऑन क्वेश्चन होगी. ओके, एंड देन दैट टाइम यू कैन चेक कि हाउ questions are put in this chapter. Okay, so be careful, अच्छे से समझो और अच्छे से करो चीज. Okay, and now formation, these soil have been formed due to the withering. Withering means breakdown
of lava spread over the large area. What is the lava? Just see here, this is your volcano, and told inside the earth your rocks in melt position, और melt rocks is called magma. Okay, और जब volcanic जब magma escape होता है outside by the volcanic activity and this material deposit on the earth surface is called lava. Okay, और जो lava deposit हुआ earth surface के ऊपर, ठीक है, और यही मटेरियल्स यहाँ डिपोजिट हुआ और इसी के ऊपर हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर्स, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, तो लाइक दिस को कहते हैं इरोड कर देते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, बिदरिंग करते हैं, बिदरिंग मींस ब्रेक डाउन करना इसको. ओके, और ब्रेक डाउन होने की वजह से ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है. और यूनिट ऑल अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इन सीतु और एक्स सीतु, एक्स सीतु और इन सीतु. ओके, सो एलुवियल सॉइल को बोलते हैं एक्स सीतु और इन सीतु मींस ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इन सीतु मींस जिसकी फॉर्मेशन जहां हो रही है वहीं वो फाइंड हो रहा है, ओरिजिनल प्लेस पे मिल मींस देखो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मटेरियल यहाँ डिपोजिट हुआ और यही ब्रेक डाउन हुई और यही आपकी ब्लैक सॉइल मिल रही है. ओके, सो ब्लैक सॉइल को हम इन सीतु सॉइल बोलते हैं. ओके, इट इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल. क्लियर? सो क्या बोलना चाह रहा है कि दीज सॉइल हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द बिदरिंग ऑफ लावा. दिस इज लावा एंड बिदरिंग मींस ब्रेक डाउन, बिदरिंग ऑफ लावा स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया. ये आपका लावा स्प्रेड हो गया एंड आफ्टर दैट बिदरिंग हुई, ब्रेकडाउन हुई. ठीक है, और ये मटेरियल कैसे भरा है? बाय ड्यूरिंग द वॉल्केनिक एक्टिविटी और इन द डेक्कन प्लेट्यू. इट इज अ डेक्कन प्लेट्यू, इट इज अ पार्ट ऑफ कंट्री डेक्कन प्लेट्यू. ये आपका है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर आपकी ब्लैक सॉइल मिलती है. तो एंशिएंट टाइम में यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे और उसकी वजह से लावा डिपोजिट हुआ और लावा के ब्रेकडाउन होने से ब्लैक सॉइल बनी. क्लियर? सो these soil have been formed due to the withering of the lava spread over large area during the volcanic activity in the Deccan Plateau. So what is the how black soil are formed? तो कैसे बनी? Due to the withering of lava spread over large area during volcanic activity in the Deccan Plateau. Okay, लावा की रॉक्स के टूटने से जो सॉइल बनी है वो ब्लैक सॉइल. ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ ब्लैक सॉइल. ओके, सो डेफिनेटली यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं. ओके, सो लास्ट 2 पॉइंट आर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो लिसन केयरफुली. द ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल्स. फाइन मींस बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. ओके, बहुत बारीक होते हैं. ओके, लाइक अ क्ले. क्ले मींस द स्टिकी फाइन ग्रेन्स, जो लाइक मड की तरह चिपचिपे से जो स्टिकी नेचर के होते हैं, और फाइन पार्टिकल्स बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, सो ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल, बहुत बारीक कणों से बनी होती है. ओके, क्ले मटेरियल. सो दीज सॉइल आर रिच इन, अब क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर रिच इन ब्लैक सॉइल. 101% क्वेश्चन आता है बच्चे. क्लियर कि विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर रिच इन ब्लैक सॉइल. सो these soil are rich in, this means black soil, rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium carbonate, potash and lime. These all the minerals, those are very rich in black soil. Okay, which are calcium carbonate, magnesium carbonate, potash or lime. Okay, the most important. And which minerals are deficiency in black soil? Another question is also important कि ऐसे कौन सा कंटेंट है, ऐसा कौन सा मिनरल्स है जिसकी क्वांटिटी कम है किसमें? ब्लैक सॉइल में. तो लिखा है these soil are generally poor in phosphoric content. तो phosphoric contents में कम होता है. तो सम टाइम क्वेश्चन इसके ऊपर पुट हो जाता है कि which type of minerals are rich in black soil और which type of minerals are deficiency in black soil. Okay, so these soil are generally poor in phosphoric content. Okay, and the soil is well known for its capacity to hold the moisture. Okay, अब इस soil को another name से भी जानते हैं, क्या है? capacity to hold the moisture. ये जो black soil होती है ये moisture को काफी long time तक hold करके रहती है. Okay, काफी long time तक moisture को hold करके रहती है. retentive capacity की ज्यादा है to hold the moisture. Okay, आउट ऑफ ऑल द सॉइल्स में सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की वो है आपकी ब्लैक सॉइल में. क्लियर? सो
these 2 points most important. Again, listen carefully. The black soil are well known for the self plowing. Self plowing means क्या होता है? जो हम खेतों को जोतते हैं बाय द ट्रैक्टर या बाय द ऑक्स, जो बैल होते हैं. ओके, सो अपने आप ये कैसे प्लोइंग हो जाती है इसकी? ओके, सो listen, the black soil are well known for the self plowing quality. During dry conditions, deep cracks 10 to 15 centimeter inside. Suppose go this is your area and this is black soil. जब ये ड्राई होती है तो ड्राई के टाइम में इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, और क्रैक्स कितने 10 से 15 सेंटीमीटर डीप होते हैं, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं. ओके, दरारें पड़ जाती हैं बीच में. क्लियर? सो which help in acceleration. Okay, so acceleration मीन्स में जो ऑक्सीजन है हमारी वो इजिली ट्रांसफर हो जाती है. ओके, सो ब्लैक सॉइल को हम सेल्फ प्लोइंग बोलते हैं. सेल्फ प्लोइंग कैसे होता है? जस्ट हियर देखो, आपकी सपोज करो इट इज अ ब्लैक सॉइल एंड सम क्रैक्स आर लाई एंड क्रैक्स इज हियर. और जब ये क्रैक्स 10 टू 15 सेंटीमीटर डीप होते हैं, ठीक है, और जब रेनी सीजन आता है तो जो अप साइड जो सॉइल है वो इन क्रैक्स के साइड चल जाती है और नीचे वाली ऊपर जाती है, तो दैट्स व्हाई कॉल्ड सेल्फ प्लोइंग. ओके, जिसमें रेनफॉल होती है, जो अपर पार्ट की जो सॉइल है वो इन डीप क्रैक्स में चल जाती है और नीचे की सॉइल अपर पार्ट में आ जाती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड सेल्फ प्लोइंग. ओके, सो द ब्लैक सॉइल आर वेल नोन फॉर their self plowing quality. ठीक है, and the next point, the black soil are very retentive of moisture, means ये moisture को काफी long time तक hold करके रहती है. okay, the soil swell means become larger or rounded in size, जो soil आपकी rounded shape की होगी. okay, so the soil swell greatly and become sticky when wet in rainy. जब रेनफॉल होती है तो ये स्टिकी नेचर की, चिपचिपी हो जाती है. ओके, इसमें हम इनसाइड द सॉइल जाना डिफिकल्ट हो जाता है, स्टिकी नेचर होती है. ओके, जब ये वेट होती है, गीली होती है इन द रेनी सीजन. ओके, सो द सॉइल नीड टू बी टिल्ड आफ्टर द फर्स्ट रेन, कि मीन्स आफ्टर द वन रेनफॉल इसमें क्रॉप्स को बीजना जरूरी हो जाता है. ठीक है, अगर आप वन रेनफॉल के बाद इसमें आप हल नहीं लगाओगे, इसमें हल नहीं चलाओगे, या भी कैसे इसकी प्लोइंग नहीं करोगे और क्रॉप्स को ग्रो नहीं करोगे, तो सेकंड रेनफॉल में इतनी स्टिकी हो जाती है इसकी साइड क्रॉस करना डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, सो सम टाइम क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस सॉइल वी नीड टू टिल आफ्टर द फर्स्ट रेनफॉल, because this soil stick in nature when the rainy season is going on. okay, कि मीन्स द ब्लैक सॉइल आर वेरी रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, कि वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है. एंड द सॉइल स्वेल मीन्स वो लार्जर और राउंडेड शेप के साइज में होती है ग्रेटली एंड बिकम स्टिकी, स्टिकी नेचर होती है, थोड़ी चिपचिपी होती है व्हेन वेट इन रेनी, जब रेनफॉल सीजन होता है. ओके, सो द सॉइल नीड टू बी टिल्ड आफ्टर द फर्स्ट रेन. क्लियर? सो नाउ रीजन ब्लैक सॉइल आर स्प्रेड over more than 16% of the total of geographical area of the country. We already discussed कि हमारी कंट्री का about 16% एरिया कवर विद ब्लैक सॉइल. ओके, एंड द सॉइल आर फाउंड इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल. ओके, द ब्लैक सॉइल ऑलवेज फाउंड इन विच एरिया वेयर हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल, बिकॉज अगर रेनफॉल हाई होगी तो आपकी जो ब्लैक सॉइल है स्टिकी नीचे हो जाएगी और उसमें प्लोइंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, इसमें हर क्रॉप्स को ग्रो करना डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सॉइल ऑलवेज फाउंड इन द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल. ओके, एंड दीज सॉइल आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु. ठीक है, मीन्स हियर सब पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, and some part of Tamil Nadu also. Okay, and little bit part in the eastern part of our country. Okay, these are all the area where black soil are found. Okay, and now which crops are grown in the black soil? तो
cotton is the most important crop which is grown in the soil. We already discussed it is also known as cotton soil because black soil is the most fertile soil and it is suitable for the cultivation of cotton. Okay, so hence this soil is also known as black cotton soil or Igur soil. Okay, rather than cotton, some other crops also grown in black soil like wheat, sugarcane, tobacco, oilseed are the some of the other important crops that grow well in the soil. Okay, so this is the topic to be discussed here. First of all, black soil is also known as cotton soil, is also known as regular soil, is also known as self plowing. Okay, and near about 60% area covered with black soil formation. इसकी formation due to the withering of lava spread over the large area during the volcanic activity in the Deccan Plateau. Okay, after that we discussed characteristics. So first is the black soil are made of extremely fine particles, for example clay. Okay, and these soil are rich in some minerals are too much, those are very important for its fertility like calcium carbonate, magnesium carbonate, potash or lime. Okay, and some minerals, those are very we can say deficiency in the black soil. Okay, so सबसे जो most deficiency है वो किस चीज की है, phosphoric content की है. Okay, and the soil is well known for its capacity to hold the moisture. इसको एक और other नाम से जानते हैं, to hold the, yeah, we can say capacity to hold the moisture. Okay, and it is also known as self following beta. Okay, and during the dry conditions में cracks पड़ जाते हैं about 10 to 15 centimeter inside. Okay, and the black soil is also retentive moistures and the soil will greatly become sticky when wet in rainy season. Okay, sticky nature की जाती है जब आपकी rainfall होती है. That's why after the one rainfall you should be following. Okay, and now after we discuss region, so Deccan Plateau or inside Deccan Plateau, Maharashtra, some part of Madhya Pradesh, and after Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat or Tamil Nadu. Okay, and crops, it is most suitable for the cultivation of cotton, rather than cotton, wheat, sugarcane, tobacco, oilseed are some of the other important crops that grown well in the soil. Okay, in the black soil. So this is your topic to discuss here, black soil. Thank you.